हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्प्रिंग एमवीसी विथ जावा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो पिछले जितने भी प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं उसमें सभी में बाय एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन हमने किए हैं, या सर्वलेट का कॉन्फ़िगरेशन हो, या अगर हाइपरनेट यूज करते हैं तो एचबीएम जो फाइल बनाते हैं डॉट एक्सएमएल उसका कॉन्फ़िगरेशन हो। ठीक है, या एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, मतलब कि सभी फाइल जो है जहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो सब एक्सएमएल बनता है। ठीक है, या आपका वेब डॉट एक्सएमएल हो। तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि स्कीमा प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि स्कीमा मुझे ऐड करना पड़ता है, और जितने भी आप फाइल बनाते हैं, जितने भी आप क्लास बनाते हैं, सभी को आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सा पैकेज में कौन सा जो है सो फाइल है। ठीक है, और लेकिन आप जो है सो अगर यूज करते हैं जावा एनोटेशन, मतलब कि कह सकते हैं कि आप जब जावा में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको स्कीमा वगैरह ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इससे काम काफ़ी आसान हो जाता है और काफ़ी कम कोडिंग लेस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे स्प्रिंग एमवीसी में जावा का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप पहले जितना भी प्रोजेक्ट आपने बनाया होगा सभी में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उतना ज़्यादा आपको जो है एक्सएमएल फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि वेब डॉट एक्सएमएल में हम लोग स्पेसिफाई करते थे नेम सर्वलेट का, उसके बाद सर्वलेट मैपिंग करते थे। अगर हाइपरनेट यूज करते थे तो वहाँ पर आप सी एफ जी एक्सएमएल कन्फिगरेशन फाइल बनाते थे, कन्फिगरेशन करते थे, और एप्लीकेशन कंटेक्स्ट नाम का भी जो है सो आप फाइल बनाते थे। ये सबसे छुटकारा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम 3 नोटेशन यूज करेंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें 4 नोटेशन है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन नोटेशन। ठीक है, जावा जो है हम लोग जब जावा से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पर सब नोटेशन का कमाल है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन नोटेशन क्या करता है, इंडिकेट्स करता है। ठीक है, किसी क्लास क्या है, कॉन्फ़िगरेशन नोटेशन इंडिकेट्स दैट ए क्लास डिक्लेयर्स वन और मोर बिन मेथड। एक या एक से ज़्यादा अगर बिन मेथड है उस क्लास को आप एज ए कॉन्फ़िगरेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके सेकंड है इनेबल वेब एमवीसी एनोटेशन है। ठीक है, इनेबल वेब एमवीसी एनोटेशन इज यूज्ड फॉर इनेबलिंग वेब एमवीसी। ठीक है, स्प्रिंग वेब एमवीसी इनेबल करने के लिए आपको एनोटेशन यूज करना पड़ेगा इनेबल वेब एमवीसी, जो कि आप जब एक्सएमएल में अगर जब आप प्रोग्राम करते थे विथ एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो वहाँ पर जब आप सर्वलेट का कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि एमवीसी एनोटेशन ड्राइवर नाम का जो है सो हम लोग ऐड करते थे। ठीक है, तो उसके जगह पर क्या आ गया, इनेबल वेब एमवीसी। उसके बाद है कंपोनेंट स्कैन। कंपोनेंट स्कैन जो है हम लोग जब यूज करते थे सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन में, वहाँ पर यूज करते थे एक्सएमएल में कंटेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन। आपको याद होगा जहाँ पर कि हम लोग बेस पैकेज देते थे। ठीक है, पैकेज का नाम, बट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा @कंपोनेंट स्कैन। इसको आप जैसे ही लिखिएगा तो अपने आप जो है सो बेस पैकेज से स्कैन कर लेगा कि कौन सा फाइल कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, आपको हर फाइल का पाथ नहीं देना पड़ेगा कि पैकेज का नाम। ठीक है, और एक है बिन नोटेशन। बिन नोटेशन इज अप्लाइड ऑन a method to specify that it returns a bin to managed by the spring context। bin notation अप्लाई करता है ऑन ए मेथड पर। ठीक है, स्पेसिफाई दैट इट रिटर्न्स ए बिन, जो कि एक बिन रिटर्न करता है। इसको मैनेज कौन करता है, स्प्रिंग कंटेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, देखते हैं, आपको तब जाके डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक मेबिन प्रोजेक्ट ले लेते हैं और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग वेब ऐप, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर ग्रुप आईडी में आप दे दीजिए यहाँ पे पैकेज का नाम, और आर्टिफैक्ट आईडी में प्रोजेक्ट का नाम स्प्रिंग वेब एमवीसी हमने दे दिया विथ जावा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और फिनिश कर दिया।
चलिए यहाँ पे आ गया, तो हम चलते हैं pom.xml में सबसे पहले, और यहाँ फॉन्ट हम थोड़ा इंक्रीज कर दें, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे डिपेंडेंसी, ठीक है। कौन कौन सा डिपेंडेंसी? एक होगा स्प्रिंग वेब एमवीसी, ठीक है। सबसे लेटेस्ट वर्जन हम सिलेक्ट कर लेते हैं 5.2.6 और ऐड कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है डिपेंडेंसी? वो है स्प्रिंग सर्वलेट, जावा सर्वलेट टीएम स्पेसिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं 3.0 अल्फा, और इसे pom.xml में पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस से हमने सेव कर दिया और क्लोज, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे src में, फोल्डर में, मेन में, और ये मेन में क्या करना है पे हमको, आप लोग जानते हैं यहाँ पर जावा नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना। फोल्डर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर देखिए src मेन जावा आ गया। अब इसके अंदर आप लोग जितना भी पैकेज बनाते हैं वो पैकेज बनाइए। जैसे हमने यहाँ पर बना लिया com.example डॉट कंट्रोलर, के लिए हमने कंट्रोलर बना लिया, ठीक है। और एक और पैकेज बना लेते हैं हम लोग com.example डॉट कॉन्फ़िगरेशन, और हमने फिनिश कर दिया। दो पैकेज हमने बनाए यहाँ पे, एक com.example डॉट कंट्रोलर और com.example डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कंट्रोलर में हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर बनाएंगे, और कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पैकेज में, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर आपको index.jsp बनाया फाइल है, और यहाँ पर आपको web.xml बनाया, लेकिन इसको टच नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है सो जावा में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ वेब ऐप में जो है सो हम लोग एक फ़ोल्डर बनाते हैं व्यू का, ठीक है, जहाँ पर हम लोग JSP पेज बनाएंगे या HTML पेज। तो यहाँ बना लेते हैं, मान लीजिए JSP नाम से ही हम लोग फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लिए वेब ऐप में, या फिर जो है सो डायरेक्ट इसमें वेब INF में, ठीक है, हमने जो है सो JSP नाम का फोल्डर बना लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग com.example.configuration पे, और यहाँ पे चलते हैं एक क्लास बनाते हैं। कौन सा क्लास? कंट्रोलर कॉन्फ़िग, ठीक है। कंट्रोलर को कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले करते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया कंट्रोलर कॉन्फ़िग नाम से एक क्लास, ठीक है, किसी भी नाम से ले सकते हैं, और यहाँ पर हमने कर दिया फिनिश। और यहाँ पर आपको एक्सटेंड करना है क्लास को, किसको? एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद कंट्रोल और स्पेस टैब प्रेस कीजिए, सजेशन आ जाएगा आपके पास, एनोटेशन, एब्स्ट्रैक्ट एनोटेशन कॉन्फ़िग डिस्पैचर सर्वलेट। आपको याद होगा कि हम लोग डिस्पैचर सर्वलेट जो है सो हम लोग ऐड करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल हम लोग एक्सटेंड कर ले। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए कॉन्फ़िगर पे, यहाँ पर एरर आपको शो करेगा, और यहाँ पर देखिए ऐड इम्प्लीमेंटेड मेथड्स पर क्लिक कर दीजिए। सारे मेथड जो है यहाँ पर क्रिएट कर दिए। उसके बाद हम लोग अभी हम लोगों ने क्या बनाया, कंट्रोलर का हमने कॉन्फ़िगरेशन किया। उसके बाद हम लोग MVC, जो हम लोग वेब MVC, जैसे कि हम लोग JSP फाइल कहाँ बना रहे हैं, CSS फाइल कहाँ बना रहे हैं, व्यू का मतलब जो पार्ट है उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ इसी पैकेज में हम लोग एक और क्लास बना लेते हैं, मान लीजिए वेब MVC कॉन्फ़िग हमने बना लिया।
और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है सो एक मेथड है उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। इंटरनल रिसोर्स, आपको याद आ रहा होगा हम लोग इसको भी ऐड करते थे इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर को, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर, उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मान लीजिए VR हमने बना लिया ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर। उसके बाद VR डॉट सेट प्रीफिक्स में हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे पाथ दे देंगे, ठीक है, कि हम लोग का JSP जो पार्ट है या HTML वो कहाँ पे है, ठीक है। वेब INF के अंदर JSP नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मेरा व्यू पार्ट है, ठीक है, व्यू पेजेज है। उसके बाद VR डॉट सेट सफिक्स, जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, ठीक है, पेज का, तो डॉट JSP। उसके बाद रिटर्न हम लोग कर देंगे किसे, VR को, व्यू रिजॉल्वर को, ठीक है। अब ये चीज़ आप XML में लिखते हैं तो वहाँ पर कितना बड़ा लिखना पड़ता है, ठीक है। और इसको हम लोग एज अ बिन क्रिएट कर देते हैं। और उसके बाद इसको इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप, एज ए बीन एनोटेशन इज अप्लाइड ऑन ए मेथड, ठीक है, और मेथड पर अप्लाई होता है टू स्पेसिफाई डैट रिटर्न्स ए बीन को रिटर्न्स करता है, ठीक है, मैनेज करता है। इसको कौन मैनेज करता है, स्प्रिंग कंटेक्स्ट, ठीक है। जो हम स्प्रिंग कंटेक्स्ट लिखते थे ना, आपको याद होगा जब XML में लिखते थे तो यहाँ पर जो है उसी को मैनेज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं, इस क्लास को एज अ कॉन्फ़िगरेशन। सारे नोटेशन हमने आपको बता दिए हैं कि कौन सा नोटेशन किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इसे रीड भी कर ले सकते हैं आप इंटरनेट से। और @ इनेबल वेब MVC, ठीक है, हमने इनेबल भी कर दिया कि MVC ये प्रोग्राम है, इनेबल कर दिया हमने। और उसके बाद कंपोनेंट स्कैन, ये देखिए कि आप जब XML करते थे तो आपको हर एक जितना भी आप क्लास फाइल बनाते थे सबको आपको मैप करना पड़ता था, ठीक है, XML में। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना पड़ा, केवल एक कंपोनेंट स्कैन करना पड़ा और यहाँ पर आपको पाथ दे देनी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं कि आपको देखिए यहाँ पर जैसे कि हम लोगों का 2 पैकेज है, ठीक है। एक पैकेज है com.example.configuration, com.example.controller। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन है कुछ पार्ट, com.example, ठीक है, और उसके बाद का पार्ट चेंज है। तो हम लोग क्या देते हैं, बेस पैकेज। तो यहाँ पर देते हैं com.example.strix, ठीक है। आपको अगर अलग अलग देना है तो आप दे सकते हैं कि यहाँ कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर है और उसके बाद अगर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, ठीक है। लेकिन हमने स्टार दे दिया, मतलब कि com.example के बाद अगर जो भी पैकेज नेम होगा वो सारे के सारे कंपोनेंट को स्कैन कर लेगा, ठीक है, कि कौन सा पार्ट कहाँ पे रखा हुआ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर बनाया वेब MVC कॉन्फ़िग, ठीक है। तब इसको हम लोगों को मैप करना पड़ेगा कहाँ पे, चूँकि ये तो वेब का है, सर्वलेट वाले में। तो सर्वलेट में चलते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन में आ गए हम लोग। और यहाँ पर इसको हम लोग कमेंट को रिमूव कर देते हैं और रिटर्न कर देते हैं न्यू क्लास। कौन सा क्लास बनाए थे, वेब MVC कॉन्फ़िग, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेब MVC कॉन्फ़िग, उसको हमने यहाँ पर मैप कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन डॉट क्लास, ठीक है। उसके बाद इसको आपको टच नहीं करना। उसके बाद प्रोटेक्टेड में आ जाइए यहाँ पर आप, और यहाँ पर आपको करनी है न्यू
स्ट्रिंग बैकस्लैश, ठीक है। चूँकि आप सर्वलेट का कॉन्फ़िगरेशन जब करते थे तो वहाँ पर आप बताते कि सर्वलेट कहाँ पर रह सकता है, ठीक है, चाहे कहाँ पर रखना है। तो यहाँ हो गया इतना। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है देख लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर सेमी कॉलन देना है, ठीक है। तो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हुआ। अब हम लोग वही काम करेंगे जो जैसे कि हम लोग करते थे, ठीक है, कंट्रोलर में बनाते थे। तो यहाँ पे कंट्रोलर में आ गए हम लोग, कंट्रोलर में बना लेते हैं मेन कंट्रोलर, ठीक है। जो आप कंट्रोलर डेमो बनाते थे, ठीक है, हमने उसका नाम दे दिया मेन कंट्रोलर, ठीक है। मान लीजिए चलिए हम दे देते हैं कंट्रोलर डेमो ही, ठीक है। और इसको एज ए क्लास हम लोग इसको कंट्रोलर बना लेते हैं, ठीक है। इतना तो मालूम होगा आपको, आपने इतना ज़्यादा प्रोग्राम किया है तो, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं index.jsp पे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पेज में एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू हमने दे दिए, मान लीजिए इंसर्ट एंड मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, हमने दे दिए इंटर रोल br एंड इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू रोल। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इंटर हमने यहाँ पर कर दिया नेम, और नेम इक्वल्स टू एस नेम, ठीक है, या नेम इक्वल्स टू हमने नेम ही ले लिया, ठीक है। और बी आर ले लिया हमने ब्रेक लाइन के लिए। और यहाँ पर एक हम लोग बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है। फॉर्म बन गया। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए एक्शन हमने क्या दिया है, इंसर्ट। तो इसको हम लोगों को कहाँ यूज करना पड़ेगा, कंट्रोलर पे, कंट्रोलर डेमो पे, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं, तो @ रिक्वेस्ट मैपिंग वैल्यू इक्वल्स टू इंसर्ट पब्लिक स्ट्रिंग, मान लीजिए व्यू नाम से हमने बना लिया मेथड। और उसके बाद रिटर्न कर रहे हैं हम लोग एक डिस्प्ले पेज बना लेंगे, ठीक है। हमने एक डिस्प्ले पेज नाम दे दिया। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट मैपिंग को हमने ऐड कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कि फॉर्म से डेटा निकालते हैं, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर हमने दे दिया मेथड रिक्वेस्ट टाइप डॉट पोस्ट, ठीक है। आप नहीं भी दीजिएगा फिर भी रन करेगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, हमने रिक्वेस्ट नाम से इसका ऑब्जेक्ट बना लिया एंड एक मॉडल ले लिया, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट बना लिया हमने m। तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रिंग r इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है। कहाँ से आ रहा है वैल्यू, रोल से। उसके बाद स्ट्रिंग मान लीजिए नेम से आ रहा है, तो n इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, नेम से नेम में वैल्यू आ गया, ठीक है। जो वैल्यू रोल से आया उसको हमने
आर में डाल दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट में, और जो नेम से वैल्यू आ रहा है उसको हमने एन ऑब्जेक्ट में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर देते हैं एम डॉट ऐड एट्रीब्यूट एस रॉल हमने दे दिया, मान लीजिए कब हम लोग लोकल वेरिएबल हमने बना लिया एस रॉल इक्वल्स टू एस को हमने पास कर दिया, सॉरी आर को, ठीक है, रॉल को। उसके बाद एम डॉट ऐड एट्रीब्यूट एस नेम में हमने क्या कर दिया, एन को पास कर दिया, ठीक है। तब क्या हो गया कि आर का जो वैल्यू हो एस रॉल में आ गया और एन का वैल्यू एस नेम में, और उसके बाद क्या करेगा, डिस्प्ले पेज को रिटर्न कर देगा। तो चलिए डिस्प्ले पेज हम लोग कहाँ बनाएंगे, JSP फोल्डर के अंदर, चूँकि हमने मैपिंग किया था तो वहाँ पर दिया था कि वेब INF के अंदर JSP के अंदर जो है सो हम JSP फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो भी होगा। तो चलते हैं वेब INF के अंदर JSP फोल्डर के अंदर हम लोग एक JSP फाइल बना लेते हैं, किस नाम से, डिस्प्ले नाम से, और यहाँ पर दे देते हैं इज इग्नोर्ड फॉल्स, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं बॉडी में h1 हमने दे दिया, रोल इक्वल्स टू डॉलर एस रोल, ठीक है, और h1 हमने दे दिया नेम डॉलर एस नेम, ठीक है। चलिए अभी इसे रन कराते हैं। चलते हैं इंडेक्स पेज पे, और यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं, रन एज में जाते हैं, रन ऑन द सर्वर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटर रोल, ठीक है, तो हमने दे दिया मान लीजिए 101, और नेम दे दिया हमने राम कुमार, ठीक है, और सबमिट किया। तो यहाँ पर देखिए आ गया यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले पेज पे। चलिए इसको हम लोग ब्राउज़र को इसको चेंज कर देते हैं क्रोम पे, ठीक है। अब रन कराते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। आ गया यहाँ पे, तो हमने इंटर रोल में दे दिया 101, और यहाँ पे दे दिया रवि कुमार, ठीक है। तो अब कहाँ जाएगा, डिस्प्ले पेज पे हमने सबमिट किया, और डिस्प्ले पेज के कहाँ आ गया, रोल और रवि कुमार। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर आपको XML बनाने की कोई झंझट नहीं है कि स्कीमा ऐड करने की, ठीक है। आपको सब कुछ जो है सो कॉन्फ़िगरेशन जावा से कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों का शिकायत था कि हमने जो बताया था वो पुराना जो है सो मेथड था बाई XML, लेकिन इस मेथड के थ्रू ये जो है सो लेटेस्ट है। जब XML को रिमूव किया, ठीक है, जब जावा में एनोटेशन आया तो XML में जो वर्क होता था उसको रिमूव किया, और इससे काफ़ी आपका फास्ट हो जाता है वर्किंग, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि जावा से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। आप लोगों ने जो पहले प्रोग्राम किया होगा सभी को चाहें तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाई जावा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने यही बताया कि जावा में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ठीक है, जावा के थ्रू, एनोटेशन के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्प्रिंग वेब MVC विथ डेटाबेस, ठीक है, उसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सेम यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा जो हम लोगों ने इसमें किया, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें डेटाबेस का हम लोग का भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। बाद बाकी जितना भी हम लोग का ये मेथड है सब सेम रहेगा। लेकिन चलिए उसको भी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही।